ओम साई, जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर है तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेमवश ही जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण किया, जो ऐसे भक्त वत्सल है कि जिनके दर्शन मात्र से ही भवसागर के भय और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे ही श्री साईनाथ महाराज को हम क्यों न नमन करें। भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साई जो संत शिरोमणि हैं, उनका तो मुख्य ध्येय यही है, जो उनके श्री चरणों की शरण में जाता है, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन उनकी प्रगति होती है। उनके श्री चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते हैं और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। परंतु जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीनहीन है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं, उनको तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दे, परंतु अनाथों के नाथ और प्रभु श्री साई मेरा कभी परित्याग न करेंगे। जिन पर वे कृपा करे उन्हें प्रचंड शक्ति, नित्यानित्य में विवेक तथा ज्ञान की सहज प्राप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्णतः जानकर उन्हें पूर्ण क्रिया करते हैं। इसलिए भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। हम उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हमें समस्त कष्टों से बचा ले। जो विपत्तिग्रस्त प्राणी इस प्रकार से साई से प्रार्थना करता है, उसकी कृपा से उसे पूर्ण शांति तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आगे आप जो कथा सुनने वाले हैं, वो वर्ण विशुद्ध और अमृत तुल्य है। इसे जो हृदयगम करेगा, उसे श्री साई की महानता और सर्वव्यापकता विदित हो जाएगी। परंतु जो वाद विवाद और आलोचना करना चाहते हैं, उन्हें इन कथाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। यह तर्क की नहीं, वरन प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति की अत्यंत अपेक्षा है। विद्वान भक्त तथा श्रद्धालु जन अथवा जो अपने को साई पद सेवक समझते हैं, उन्हें ही यह कथाएं रुचकर तथा शिक्षाप्रद प्रतीत होती। अन्य लोगों के लिए तो वे निरी कपोल कल्पनाएं ही है। श्री साई के अंतरंग भक्तों को श्री साई लीलाएं कल्पतरु के सदृश है। श्री साई लीला रूपी अमृतपान करने से अज्ञानी जीवों को ज्ञान, गृहस्थाश्रमियों को संतोष तथा मुमुक्षुओं को एक उच्च साधन प्राप्त होता है। अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। काकाजी वैद्य। नासिक जिले के वनी ग्राम में काकाजी वैद्य नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे श्री सप्तशृंगी देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों से कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और वे बिल्कुल निराश हो उठे। एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहां तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काकाजी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे विचारने लगे कि ऐसे ही कौन से बाबा है जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संभव है कि वे त्र्यंबकेश्वर बाबा यानी शिव ही है। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबक
यानी नासिक को गए और वहाँ रहकर 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पूर्ववत ही अशांत बना रहा। जब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुण स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से तो मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साई समर्थ से। अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न यह उपस्थित हो गया कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाए। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। परंतु वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत ही एक ही है और उनमें कोई भिन्नता नहीं। यदि कोई कहे कि मैं स्वतः ही अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा तो इसे केवल दंभ के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप कौन जाकर दर्शन ले सकता है? उनकी सत्ता के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होगी तदनुसार ही उनकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि हो जाएगी और उतनी ही शीघ्रता से उनकी मनोकामना भी सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वह आदर आतिथ्य का प्रबंध भी करता है। काका जी के संबंध में सचमुच यही हुआ। जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया जो कि श्यामा के अतिरिक्त और कोई न था। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से था। वे ठीक उसी समय वनी में क्यों और कैसे आ पहुँचे, अब हम इस पर दृष्टि डालें। बाल्यावस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्तशृंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाए तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर लाकर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में गाद हो गई। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की, यदि वे रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं उन्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। परंतु जब वे मृत्युशैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी यह प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले पूरे 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वहां लगभग 1 मास ठहरे। श्रीमान बूटी साहिब और अन्य लोगों को बतलाए उनके सभी भविष्य प्राय सही निकले, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। श्यामा के लघु भ्राता बापाजी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब ज्योतिषियों ने कहा कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता की मृत्युशैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही है। ज्योतिषियों की बात सुनकर श्यामा को उन अपूर्ण वचनों की स्मृति हो आई। अब और विलंब न करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर चांदी के 2 स्तन शीघ्र तैयार कराए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। श्यामा ने कहा कि मेरे लिए तो सप्तशृंगी देवी आप ही है, परंतु बाबा ने आग्रह कहा कि तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा व उद्दी लेकर उन्होंने वनी को प्रस्थान कर दिया। पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के पास जा पहुँचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर श्यामा भी वहां पहुंच गए।
वह संयोग भी कैसा विचित्र था। काका जी ने आगंतुक से उनका परिचय प्राप्त कर पूछा कि आप कहाँ से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से ही आ रहे हैं तो वे एकदम प्रेमोन्मुक्त हो श्यामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साई लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण करके वे काकाजी के साथ शिरडी लौट आए। काकाजी मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों से जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दृष्टांतानुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके मन की अशांति तुरंत नष्ट हो गई और वे परम शीतलता का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसी अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई संभाषण या प्रश्नोत्तर किए अथवा आशीष पाए दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व तो इसे ही कहते हैं। उनके तृषित नेत्र साई चरणों पर अटक गए और वे अपनी जिह्वा से एक शब्द भी न बोल सके। बाबा की अनन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। सब चिंताओं और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने वहाँ सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर अपने घर लौट आए। ओम साई।